हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी फॉर ऑल। इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी का रीजनिंग का पेपर सॉल्व करेंगे जो 1 अक्टूबर 2018 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और अगर आप इस पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर कंप्लीशन टेस्ट का, जिसका एक पार्ट मिसिंग है और इस मिसिंग पार्ट को हम दिए गए ऑप्शन में से चुनना है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि देखिए, मैं नाम रख लेता हूँ ए बी सी डी। अब देखिए सी और डी में जो स्टार हैं ये नीचे की तरफ हैं, ठीक है, और ए में क्या है, ऊपर की तरफ, तो बी में भी ऊपर की तरफ होंगे यहाँ पे। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विषम का चयन करें। ये चार जो नाम दिए गए इनमें से सबसे अलग को पहचानिए। शुतुरमुर्ग क्या है, एक पक्षी होता है। चीता, शेर और हाथी क्या है, एक पशु है। ठीक है ना, तो शुतुरमुर्ग जो है बाकी के बी सी डी से भिन्न है, तो ए हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर मैट्रिक्स का। फिगर मैट्रिक्स में क्या होता है कि रो में जो फिगर दिए हुए हैं हमें उनमें रिलेशन निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 2 सर्कल हैं, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए। ठीक है, दूसरी रो में देखिए 2 पत्तियां हैं, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई। ठीक है, तो सेम रिलेशन अब हमें तीसरे रो पे लगाना है। 2 स्क्वायर हैं, 3 स्क्वायर, अब क्या होंगे 4 स्क्वायर, इस तरह से। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का। अब देखिए 6 तिये कितना होता है, 18। 18 तिये कितना होता है, 54। 54 तिये कितना होता है, 162। और 162 तिये कितना होता है, 486। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज का। अब मिरर इमेज में क्या होता है, जो पोर्शन लेफ्ट में है वो राइट में दिखेगा, यानी लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा और राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। ठीक है, जो टॉप पे है वो टॉप पे रहेगा, यानी टॉप वाली चीज़ टॉप पे दिखाई देगी और बॉटम वाली चीज़ बॉटम पे। ठीक है, अब ये मिरर है। अब ये जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल के ये नीचे लाइन लगी हुई है, इसके जो लेफ्ट साइड में ये 2 लाइनें हैं। ठीक है, तो फिगर में ये कहाँ दिखाई देगी, राइट साइड में। तो राइट साइड में आप देख सकते हो चारों फिगर में ये 2 लाइनें राइट साइड में है। ठीक है, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है वो थोड़ी बड़ी है, तो हमारा बी ऑप्शन तो हो गया गलत, और सी भी हो गया, क्योंकि नीचे वाली लाइन इसमें क्या दी हुई है, छोटी। डी इसलिए गलत हुआ, दोनों लाइन इक्वल हैं, तो बचा क्या, ए ऑप्शन। तो ए जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्याऊ का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो होता है 17। फिर 2 घटा दीजिए, 15। 15 ओ का है, फिर उसमें 2 और घटाइए, 13। 13 एम का होता है, फिर 2 और घटा दीजिए, 13 में से 2 11। 11 किसका होता है, के का। इसके बाद अब नंबर देखिए 10। 10 में 2 इंक्रीज कीजिए, 12। 12 में 2 इंक्रीज कीजिए, 14। 14 में 2 इंक्रीज करेंगे तो क्या आएगा, 16। तो के 16 हमारा आंसर है, वो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ फिगर निकालने, ठीक है ना, मतलब वर्ग निकालने। देखिए इन स्क्वायर को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 तो छोटे हैं। ठीक है, मान लीजिए जो मैंने ये 8 क्रॉस किए हैं ये है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ गई, एक 4x4 की एक टेबल आ गई, जिसमें रो 4 हैं, 1 2 3 4। रो मतलब हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन मतलब कॉलम। ठीक है, तो जब इस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम हो तो कैसे आप नंबर ऑफ वर्ग निकालेंगे। तो करिए क्या, जितनी भी आपके पास रो या कॉलम हो, मेरे पास 4 हैं, 4 रो हैं, 4 कॉलम, तो आप 1 से स्टार्ट हो जाइए और स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। देखिए 4 रो हैं और 4 कॉलम हैं, तो मैं 1 से स्टार्ट होऊंगा। 1 का स्क्वायर किया मैंने, 2 का स्क्वायर किया मैंने, 3 का स्क्वायर किया मैंने और 4 का स्क्वायर किया। 4 के बाद मैं आगे नहीं करूँगा, क्योंकि रो एंड कॉलम दोनों इक्वल हैं और वो 4 के बराबर हैं। ये रूल सिर्फ तब लागू होगा जब नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों बराबर हों। तो अब आप इनको ऐड कीजिए, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16।
सबको ऐड करूँगा तो मेरे पास आएगा 30। 30 वर्ग तो ये, और 8 वर्ग मैंने पहले गिने थे। ये 8 और 30 कितने होते हैं? 38। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का। अब आप देखिए फर्स्ट ए और बी फिगर में, ये हमारा क्लॉकवाइज है तो इसका अपोजिट क्या आया? एंटी क्लॉकवाइज। ये जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट ये है, ठीक है ना। अब नीचे जो एरो है वो क्लॉकवाइज है, तो ये दूसरी तरफ ये एरो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन अलग है। अब आप सी और यहाँ पे मैं डी कर लेता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ। ये जो एरो है ये क्लॉकवाइज है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाऊँगा। बीच में जो एरो है वो नीचे की तरफ है तो मैं ऊपर की तरफ बनाऊँगा। तीसरा एरो क्या है? क्लॉकवाइज है तो मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाऊँगा, ऐसे। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालॉजी का। अब देखिए ए और बी में क्या रिलेशन है? डॉट तो अंदर था ही, जो सर्कल बाहर था वो अंदर आ गया, और जो ट्रायंगल अंदर थी वो बाहर आ गई। तो सी और मिसिंग फिगर ये डी मान लीजिए, इसमें रिलेशन क्या रहेगा? डॉट तो मैंने लगा दी, जो स्क्वायर अंदर था वो बाहर आ गया, जो ट्रायंगल बाहर थी वो अंदर चली गई, ठीक है ना। तो जो ट्रायंगल अंदर है, सॉरी, जो ट्रायंगल बाहर है वो अंदर आ गई। तो और बाहर की जो शेप थी, बाहर वाला जो स्क्वायर था वो दोनों में ही ख़त्म हो गया। तो करना कैसे है? ट्रायंगल अंदर और स्क्वायर बाहर। तो जो हमारा बी तो गलत हो गया, डी भी गलत और सी भी गलत, बचा कौन सा? ए। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि ये जो पार्ट हैं अगर मैं इनको ऐड करूं तो मुझे कौन सी शेप मिलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो टोटल पार्ट टुकड़े काउंट करो, छः है ये। तो ए ऑप्शन में देखिए ये जो पार्ट है वो ये वाला है, ठीक है। सर्कल और सफ़ेद पार्ट दोनों मिला के ये बन गए, ठीक है ना। लाइन वाला ये पार्ट जो है वो दिखाई दे रहा है आपको। बच गए कौन से? ये दो पार्ट, ठीक है ना। ये दो पार्ट कहाँ पे हैं? एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट नीचे। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इमेज फाइंड आउट कीजिए। अब मिरर इमेज में क्या होता है? लेफ्ट हिस्सा राइट में होता है, राइट हिस्सा लेफ्ट में होता है। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है ना। तो जो ब्लैक डॉट है वो लेफ्ट की तरफ होगी। लेफ्ट किस में है? बी में। तो हमारा जो बी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 का समय दिखता है, उस समय वास्तविक समय क्या है? देखिए जब दर्पण में आप कोई टाइम देखोगे, ठीक है, तो सिर्फ 12 और 6 को छोड़ के, 12 और 6 को छोड़ के बाकी जो भी समय आपको दिखाई देगा उनका जोड़ हमेशा 12 ही आता है। तो घड़ी में हमें दिखाई क्या दे रहा है? मान लीजिए ये घड़ी है, ठीक है, इसमें दिखाई दे रहा है आपको 8:30 बजे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में घड़ी में फिर कितने बजे होंगे? तो यहाँ पे जो भी समय होगा उनका जोड़ कितना होगा? 12। तो 12 में से 8:30 घटा दीजिए तो बचा कितना? 3:30, ठीक है। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीन का कोडिंग कितना PVVM दिया गया है, ठीक है। अब देखिए के और पी में क्या रिलेशन है? के का जो होता है अल्फ़ाबेट नंबर 11 और पी का 16। 11 और 16 कितना होते हैं? 27। ई का 5 होता है और वी का 22। 22 और 5 27। और आगे भी सेम है, ई और वी, ये भी 27 रहेगा। एन कितना है? 14 और एम 13। 14 और 13 कितना होते हैं? 27। तो मतलब क्या है, जो हमें अल्फ़ाबेट दिया गया और उसकी कोडिंग का अल्फ़ाबेट, दोनों का जो जोड़ है वो 27 है।
तो सेम लॉजिक यूज करना है, PEAL, इसकी मैं कोडिंग करूँगा। P का 16 है तो 16 में क्या जोड़ूँगी, 27 आए, 11 जोड़ना पड़ेगा, 11 किसका होता है, K का, ठीक है। E का 5 है तो इसमें 22 जोड़ना पड़ेगा, 22 जोड़ने में 27 आएगा, तो 22 किसका होता है, V का। A कितना है, 1, तो A में क्या जोड़ूँ कि 27 आए, 26 जोड़ना पड़ेगा, 26 Z का होता है। L कितना होता है, 12, 12 में क्या जोड़ूँ कि 27 आए, 15, 15 किसका होता है, O का। तो हमारा जो बी ऑप्शन है KVZO ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और तर्क का, क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए। अब इस पे तर्क क्या दिया गया, हाँ यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है। देखिए परमाणु बम बनाना ये कोई मतलब कि तर्क नहीं हुआ कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो गलत है क्योंकि इससे एक स्पष्ट रिजल्ट नहीं निकलता। और दूसरा क्या, नहीं यह वहाँ के आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा, ये भी गलत है। तो दोनों ही तर्क जो है वो सही नहीं है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन का। अब हमें इन चारों में से किसी एक भिन्न शेप को बाहर निकालना है। आप ए फिगर में देखिए ये दोनों जो प्लस के निशान है आमने सामने है, ठीक है। और एक ब्लैक स्केयर और एक वाइट स्केयर जो है ये भी आमने सामने। दूसरे में क्या है, 2 प्लस के निशान आमने सामने, ब्लैक और वाइट स्केयर आमने सामने, 2 प्लस आमने सामने, 2 वाइट और ब्लैक आमने सामने। बट डी में क्या हुआ, दोनों प्लस के निशान जो है आमने सामने ना होके एक ही साइड में है, और दोनों वाइट एंड ब्लैक स्केयर आमने सामने ना होके एक ही साइड में है। तो जो डी जो ऑप्शन है वो ए, बी और सी से भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण गरीब कृषकों को उर्वरकों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए, ये हमारा कथन है। देखिए जो गरीब किसान हैं उनको खेतों में उर्वरकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, खाद की, तो उन पे सब्सिडी दी जानी चाहिए, ये कथन था। तो तर्क क्या है, यस, इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर उनको सब्सिडी मिलेगी तो उनकी आय में सुधार इसलिए होगा कि खर्चा कम होगा, ठीक है। तो ये तर्क तो सही है। दूसरा देखते हैं, नहीं यह जनता के पैसों की बर्बादी है, ये गलत है। तो जो पहला तर्क है वही सही है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, किताबें, खिलौने और बर्तन का ग्राफिकल, मतलब कि आपको एक ग्राफिकल फिगर में आंसर देना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरह दिखाएंगे। देखिए किताब अलग चीज़ है, खिलौने अलग और बर्तन अलग, तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है, क्योंकि तीनों ही चीज़ अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी वर्ष दिनांक है। मैंने क्या किया, वर्ष का एक सर्कल लगाया, सभी वर्ष क्या है, दिनांक, ये हो गया दिनांक। फिर है कोई भी दिनांक दिन नहीं है, दिन नहीं है तो मतलब दिन क्या है, एक अलग सर्कल है। अब हम देखते हैं निष्कर्ष को, कुछ वर्ष दिन है, कुछ जो वर्ष हैं दिन है, नहीं दिन और वर्ष तो अलग अलग हैं, तो ए तो हो गया गलत। कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दोनों अलग हैं। तो दूसरा तर्क क्या है, सही है। तो केवल 2 निष्कर्ष तर्क संगत है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन शिष्टाचार किंडरगार्टन कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए। तो इसका पहला जो तर्क दिया गया, हाँ इससे बच्चों में उत्तरदायित्व बोध का विकास होगा, बिल्कुल सही है ये। और दूसरा क्या, नहीं शिष्टाचार केवल वयस्कों के लिए, ये गलत है, शिष्टाचार वयस्कों के लिए नहीं सबके लिए होता है। तो सिर्फ पहला ठीक था, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाका जो है मथुरा के भाई की, यानी ये मथुरा है, ठीक है, मथुरा का ये भाई है, भाई की इकलौती बहन, ये भाई है तो इसकी ये क्या है, बहन, तो मैं यहाँ पे बहन लिख देता हूँ, बहन की इकलौती बहन की माँ है। तो अगर ये दोनों भाई बहन है तो शलाका क्या हुई, दोनों की माँ हुई, ठीक है ना,
क्योंकि लिखा हुआ है कि शलाका मथुरा के भाई की इकलौती बहन की माँ है। तो मथुरा का भाई की बहन क्या हुई, वो खुद ही हुई, और उसकी माँ क्या है, शलाका। ठीक है, तो अब पूछा गया है कि मथुरा का शलाका से क्या संबंध है। देखिए मथुरा क्या है, शलाका की बेटी है, तो संबंध क्या रहा, पुत्री का। तो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ए से जेड होते हैं ये हमारे, तो ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है ना। नंबरिंग क्या है, 1 से 2, 1 से 26। तो अब स्टेटमेंट पढ़िए, उपरोक्त श्रृंखला के अक्षर बाएं से दाएं के क्रम में उल्टा करने पर, मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, जेड से ए कर दिया, ठीक है, और 1 से 26 यहाँ पे काउंटिंग, और अब क्या है, लेफ्ट ये हो गया और राइट ये हो गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उल्टा करने पे दाएं से नौमा, अब हमें इससे नौमा चलना है, तो ए से नौमा अक्षर आई होता है, ठीक है। अब मैं नौवें अक्षर पे आ गया, ठीक है। अब नौवें का ये लेफ्ट है ये राइट है। अब उसने क्या है, दाएं से नौवें अक्षर के बाएं पांचवा अक्षर, यानी लेफ्ट की तरफ पांचवा अक्षर निकालना है हमें। तो 9 में 5 और जोड़ दीजिए, 9 और 5 कितना होता है, 14। 14 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, एन। तो एन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग अगर डांस है, अगर टांगों से हम नाचते हैं तो टेल से क्या होगा, स्विंग। तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो सही आंसर है। धन्यवाद।